अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर में क्वारंटीन के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है, कतर में क्वारंटीन के ख़त्म होने का चांस कब तक है और क्वारंटीन का अभी क्या प्राइस चल रहा है, साथ ही साथ इसका रूल और रेगुलेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करें ताकि आपको आइंदा भी इसी तरह की वीडियो बराबर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं कि कतर में क्वारंटीन के पीरियड को कितने महीने तक के लिए आगे किया गया है। इसके लिए हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलेंगे और वहीं पर सारी चीज़ दिखाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्कवर कतर। उसके बाद एंटर करता हूँ। यहाँ पर जो आपको लिंक नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसको ओपन करने के बाद में डिस्कवर कतर का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर जो आपको 2 नाइट होटल एकोमोडेशन, 7 नाइट होटल एकोमोडेशन, ये होटल एकोमोडेशन का है। मैं पहले आप लोगों को इसका दिखा देता हूँ, मोकैनिस का 2 नाइट मोकैनिस क्वारंटीन एकोमोडेशन। मैं बुक नाउ पर क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक करने के बाद ये पेज जो है ओपन हो रहा है। यहां पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। इससे पहले ये मार्च ही तक था, लेकिन अब जो है मार्च से आगे भी यहां पर दिखा रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अप्रैल का महीना आ गया है और अप्रैल से आगे नहीं है, बल्कि 1 महीना अप्रैल तक के लिए इस क्वारंटीन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका जो फिक्स रेट होता है तो दोस्तों उसका फिक्स रेट मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं 2 अप्रैल को अगर क्वारंटीन बुक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं बुक ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको रिजल्ट शो कर रहा है। तो मुकैनिस क्वारंटीन में 2 दिन के लिए आप कभी भी क्वारंटीन लेंगे तो आपको 506 रियाल शो करेगा। उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ और देखता हूँ कि 7 नाइट मुकैनिस क्वारंटीन के लिए कितना यहाँ पर है। तो बुक नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये भी जो है फरवरी और उसके बाद मार्च, अप्रैल, और यहाँ पे बुक ऑनलाइन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पहले मैं 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट। उसके बाद मैं यहाँ पर बुक ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ। 1222 रियाल जो इसका पुराना ही प्राइस है। तो आप कभी भी मुकैनिस में क्वारंटीन लेंगे तो 506 रियाल, या आपको 1222 रियाल शो करेगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ होटल में कितना लगेगा। तो यहाँ पर मैं 2 नाइट होटल एकोमोडेशन के यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हैं कि होटल में अभी तक सिर्फ मार्च ही तक के लिए क्वारंटीन दिखा रहा है। अभी ये होटल जो क्वारंटीन है उसमें अपडेट नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो 7 दिन का होटल क्वारंटीन होता है उसमें भी सेम यही कंडीशन है क्या। लेकिन इससे पहले मैं इसका रेट देख लेता हूं। अगर मैं 1 मार्च को यहां पर लेता हूं तो क्या यहां पे प्राइस पड़ने वाला है। बुक ऑनलाइन पर क्लिक करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं 879 रियाल। तो दोस्तों इसी तरह आता है 800 से ऊपर ही, बल्कि आपको 1000 या 1200 तक के रियाल आता है 2 दिन का होटल क्वारंटीन के लिए। अब मैं देखता हूं यहाँ पर कि होटल क्वारंटीन में 7 दिन के लिए अप्रैल महीना में मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं फरवरी में क्लिक करता हूं। तो दोस्तों होटल जो क्वारंटीन है इसमें अप्रैल का महीना शो नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है कि इसमें भी अप्रैल का महीना शो करने लगेगा। ये अपडेट बिल्कुल नया है। तो मुकैनिस में शो कर रहा है लेकिन अभी तक होटल में शो नहीं कर रहा है। तो होटल में भी जल्द ही शो हो जाएगा। और इसका जो आपको मान लीजिए 1 मार्च को अगर हम यहाँ पर बुक ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं क्वारंटीन का प्राइस देखने के लिए, तो इसका जो आपको 7 दिन के लिए प्राइस पड़ेगा वो आपको यहाँ पर अभी देख सकते हैं 2655 रियाल। तो कम से कम ये आपको 2500-2600 रियाल पड़ता है। ये आपको जो है अगर आप नज़दीक का डेट लेंगे तो आपको 3000 से 4000 तक भी पड़ेगा। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कतर में क्वारंटीन का क्या रूल और रेगुलेशन है। वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि कतर में क्वारंटीन के ख़त्म होने का कब तक चांस है। तो हम और आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपीन और इजिप्ट, इसमें इजिप्ट भी है, श्रीलंका का नाम नहीं है। तो इस 6 कंट्री से अगर कोई आदमी कतर जा रहा है जिसके पास में कतर का इकामा आईडी मौजूद है और उसने कतर अप्रूव्ड फुल वैक्सीन लगवा लिया है, तो ऐसे लोगों को कतर जाने के बाद में 2 दिन का क्वारंटीन होगा। जाने से पहले इन लोगों को PCR टेस्ट करवाना होगा और कतर पहुंचने के बाद में होटल क्वारंटीन हो या मुकैनिस क्वारंटीन हो तो दूसरे दिन उन लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसी दिन वो क्वारंटीन से बाहर जा सकता है।
अगर ऐसे लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो ऐसे लोगों को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा, चाहे मुकनिस क्वारंटीन या होटल क्वारंटीन। जाने से पहले PCR टेस्ट करवाना होगा। कतर पहुंचने के बाद में 7वें दिन इन लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। टेस्ट के नेगेटिव आने की सूरत में उसी दिन वो क्वारंटीन से बाहर निकल जाएगा। इन 6 कंट्री से जो लोग कतर जा रहे हैं, कतर का वीज़ा लेकर के, इनके पास में कतर का ID नहीं है, वीज़ा पर जा रहे हैं, चाहे कोई भी वीज़ा हो, अगर इन्होंने कतर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा लिया है जो कि कंप्लीट वैक्सीन है, तो इन लोगों को वहां पर 2 दिन का क्वारंटीन होगा। जाने से पहले PCR टेस्ट चाहिए और इन लोगों का दूसरे दिन वहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो उसी दिन वो लोग क्वारंटीन से बाहर जा सकते हैं। और जिन लोगों ने जो कि वीज़ा पर कतर जा रहे हैं, अगर इन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वर्क वीज़ा के अलावा दूसरा वीज़ा पर कतर नहीं जा सकते हैं। आपको इस सूरत में 7 दिन का होटल या मुकनिस क्वारंटीन होगा। नए जाने वाले लोगों को जाने से पहले एतराज़ वेबसाइट में भी फिल करना पड़ता है। कतर में क्वारंटीन कब ख़त्म होगा ये बात फिक्स करके, फाइनल करके कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि कतर गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ सिग्नल हैं, कुछ आसार और कराइन हैं, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अगले 4-5 महीना में कतर में क्वारंटीन ख़त्म हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, वर्ल्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इससे पहले कह चुके हैं कि 2022 में गर्मी के दिनों में कोरोना के वर्ल्ड से ख़त्म होने का चांस है। अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो कतर में भी क्वारंटीन का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ये मेरी खुद की राय है, इससे आप लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इससे आप लोगों का एग्री होना ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये कि जब क्वारंटीन का ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त 14 दिन का हुआ करता था, लेकिन अब ये 7 दिन और 2 दिन का हो गया है। और दूसरी बात यह कि कतर में इससे पहले तक क्वारंटीन का जो पीरियड एक्सटेंड होता था वो 3-3 महीना के लिए होता था, लेकिन इस मरतबा सिर्फ 1 महीना के लिए एक्सटेंड किया गया है। अगर आप 4-5 दिनों पहले तक इसको अगर आप सिस्टम में चेक करते तो आपको सिर्फ मार्च के लास्ट तक ही क्वारंटीन दिखाई पड़ता था, लेकिन आज मैंने जब इसको चेक किया है तो ये आज अप्रैल के लास्ट तक दिखाई पड़ रहा है। इस मरतबा सिर्फ 1 महीना के लिए एक्सटेंड किया गया है। इससे भी एक सिग्नल मिल रहा है कि कतर में कहीं न कहीं क्वारंटीन का एंड होने वाला है। उम्मीद है कि अगले ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीनों में ख़त्म हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये मेरी खुद की राय थी, हो सकता है कि आगे चल करके गलत भी हो। मैं 2-3 चीज़ों का स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। बाकी इसके बारे में फिक्स नहीं कह सकता हूं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।